एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लासेस। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखिए, हम लोगों ने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ लिया है और आज का हम लोगों का टॉपिक है वो शरीर का। देखो, शरीर के गुहा यानी कि कैविटी ऑफ बॉडी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। शरीर में पाया जाने वाला वह खाली स्थान जिसमें कोई आंतरिक अंग रहता है उसे क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। कोई आंतरिक अंग होगा और खाली स्थान पाया जाएगा उसको गुहा कहते हैं। जैसे कपाल गुहा, क्रैनियल कैविटी, मुख गुहा, बक्कल कैविटी, वक्ष गुहा, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। कपाल गुहा देखो, मस्तिष्क किसी गुहा के अंदर रहता है। मस्तिष्क बाहर तो रहता नहीं, किसी गुहा के अंदर रहता है। इसके पीछे एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है जिसे फेरामेन मैग्नस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरामेन मैग्नस कहते हैं। मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा क्या होती है? इसके अंदर जीभ दांत देखो, इसके अंदर जीभ दांत पाए जाते हैं। वक्ष गुहा जो थोरैसिक कैविटी होती है, यह छाती में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? थोरैसिक कैविटी पूछा जाए कहाँ पाई जाती है? छाती में पाई जाती है। इसके अंदर हृदय, फेफड़ा तथा थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। उदर गुहा जो होती है, एब्डोमेन कैविटी जो होती है, पेट में पाया जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? पेट में पाई जाती है। इसमें अमाशय, यकृत, अग्न्याशय, पित्ताशय, वृक्क, बड़ी तथा छोटी आंत पाई जाती है। देखो, अगर कैविटी ना हो, गुहा ना हो, देखो गुहा ना हो तो क्या होगा? सारे जो अंग होंगे वो इतने सॉफ्ट, जैसे कि आपका दिमाग है इतना सॉफ्ट होता है, गुहा के अंदर ना हो तो कैसे छुओगे? तो बेकार ही हो जाना है, ठीक। तो इसकी सेफ्टी के लिए होते हैं। अंगों की मुख्य इकाई क्या होती है? मुख्य इकाई देख लेते हैं। बॉडी शरीर की होती है कोशिका यानी कि सेल होती है। दिमाग की होगी न्यूरॉन, ठीक है। हृदय की होगी कार्डियक, फेफड़ा की होगी एल्वियोली, ठीक है। यकृत की होगी हेपेटिट, और आपकी गुर्दा की होगी नेफ्रॉन, बोन की होगी आपकी ऑस्टियोन। तो ये याद कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक एक जो है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर की प्रमुख झिल्ली देखो, ब्रेन के लिए मेनिनजोइड पाई जाती है। लंग्स के लिए फुफ्फुस झिल्ली पाई जाती है। और हार्ट के लिए देखो पेरिकार्डियल पाई जाती है। किडनी के लिए पेरिटोनियन पाई जाती है। आई के लिए कॉर्निया पाई जाती है। लीवर के लिए गिल्सन कैप्सूल पाया जाता है। एम्ब्रियो के लिए आपका एमनियोटिक थैली पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्या समझेंगे? न्यूट्रिशन देखो, भोजन में उपस्थित पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना पोषण कहलाता है, ठीक। पदार्थ जो होते हैं वो तोड़ करके क्या रक्त में मिलना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण भोजन के तीन उद्देश्य होते हैं। पहला ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, शरीर के निर्माण के लिए, रोग से रक्षा के लिए। तीन तीन उद्देश्यों के लिए क्या होता है? पोषण होता है। देखो, ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन से ऊर्जा मिलेगी हमें। शरीर निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से होता है। रोग से रक्षा, विटामिन तथा रुक्षांश जो मोटा चारा जो होता है, शरीर को क्या करता है? रोगों से बचाता है, ठीक है। अब भोजन के अवयव क्या होते हैं? अवयव देख लेते हैं। भोजन के 7 मुख्य अवयव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक, वसा यानी कि चर्बी, प्रोटीन हो गई, विटामिन हो गया, खनिज लवण, जल, मोटा चारा यानी कि रुक्षांश हो गए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए क्या है? शर्करा जो होती है यह कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है? तो यह कार्बनिक पदार्थ है। शरीर के निर्माण में 1% भाग लेता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर के निर्माण में 1% भाग लेता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। इसे C6H12 और O6 के बीच अनुपात जो पाया जाता है अगर कार्बोहाइड्रेट, तो 1:2:1 होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उससे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और देखो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और आपका क्या हो गया? आपका पॉलीसैकेराइड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग मोनोसैकेराइड समझते हैं क्या होते हैं। तो मोनोसैकेराइड देखो, ये सबसे सरल शर्करा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे सरल शर्करा कार्बोहाइड्रेट पूछा जाए तो मोनोसैकेराइड होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1 अणु होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, राइबोज हो गया। और तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। अगर तुरंत किसी को ऊर्जा की जरूरत होती है तो उसको कहेंगे ना ग्लूकोज दे दो, ठीक। तो ग्लूकोन डी दे दो। सबसे मीठा शर्करा फ्रैक्टोज होता है। अगर पूछा सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है? फ्रैक्टोज होता है, जो फलों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। सैकरीन चीनी से 550 गुना मीठा होता है। जो चीनी से जो सैकरीन होता है 550 गुना क्या होता है? मीठा होता है। राइबोज नामक शर्करा डीएनए तथा आरएनए में पाई जाती है। डाइसैकेराइड देख लेते हैं, ठीक। डाइसैकेराइड क्या होता है? यह 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। कितने? 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के आपका डाइसैकेराइड। डाई का मतलब ही है 2, ठीक है। 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना हुआ होता है। यह मोनोसैकेराइड की तुलना में जटिल होता है, ठीक। मोनोसैकेराइड सरल होता है पर मोनोसैकेराइड की तुलना में डाइसैकेराइड क्या होता है? जटिल होता है। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर के बनता है। लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बनकर बनता है मिलता है। मल्टोज जो होता है ग्लूकोज तथा ग्लूकोज से मिलकर के मल्टोज बनता है। रिमार्क क्या है? छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम सुक्रेज या सुक्रोज को तोड़ता है, ठीक है। छोटी आंत से जो एंजाइम निकलता है वो सुक्रोज तथा सुक्रोज को तोड़ता है। लैक्टोज और लैक्टोज को तोड़ता है तथा माल्टेज माल्टोज
को तोड़ता है, ठीक है। देखो जो सुक्रेज होगा वो सुक्रोज को तोड़ देगा, जो लैक्टेज होगा वो लैक्टोज को तोड़ देगा, जो माल्टेज होगा वो माल्टोज को तोड़ देगा। ओके, अब देख लीजिए सामान्य प्रयोग में आने वाला टेबल चीनी, तो ठीक टेबल चीनी है कि चीनी सुक्रोज का बना होता है। सुक्रोज गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। सुक्रोज जो होता है वो गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा, जबकि कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जो जबकि देखो देखो दूध में लैक्टोज शर्करा और जबकि क्या होगी, लैक्टोज शर्करा पाई जाएगी और जो प्रोटीन पाई जाएगी वो कैसीन पाई जाएगी, ठीक है। पॉलीसेकेराइड देखते हैं, तो पॉलीसेकेराइड में क्या होगा, ये सबसे जटिल शर्करा। अगर सबसे जटिल शर्करा कौन है तो आपकी पॉलीसेकेराइड है। इसके देखो इसके निर्माण में 2 से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं। कितने, 2 से अधिक लेंगे, यानी कि 3 या 4 ठीक ले सकते हैं पॉलीसेकेराइड, यानी कि 3 पॉली का मतलब ही 3 होता है, 3 मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं। काइटिन, सेलुलोज और स्टार्च यानी कि मंड और ग्लाइकोजन, ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब आप देख रहे हैं पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, किंतु वे स्टार्च यानी कि मंड के रूप में क्या करते हैं, संचित रखते हैं। अर्थात स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज का क्या होता है, बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। ओके, अब अगला देख लेते हैं। तो स्टार्च को देखो, स्टार्च को क्या कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। स्टार्च आयोडीन घोल को काला या नीला कर देता है। जो स्टार्च होता है वो आयोडीन का अगर घोल रखा है उसमें स्टार्च अगर डालोगे तो क्या करेगा, वो काला या नीला उसका कलर कर देगा। अतः आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन का अगर परीक्षण करना है कि इसमें खाने में उपस्थित है कि नहीं, तो स्टार्च का परीक्षण करते हैं, ठीक है। स्टार्च जल में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, ये जल में नहीं घुलते हैं। कैप्सूल स्टार्च जो होता है मंड का बना हुआ होता है। कीटों की त्वचा, ठीक है, बाह्य कंकाल क्या होता है, काइटिन का बना होता है। तो जो कीटों की त्वचा होती है उसका बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। पेड़ पौधों की छाल क्या होती है, सेलुलोज की होती है, ठीक है। पेड़ पौधों की जो छाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कागज, कपास तथा नोट जो मुंदा क्या होती है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। जो सेलुलोज एक होता है तंतु आहार यानी कि रेशेदार है, जिसे जानवर पचा लेते हैं, किंतु मानव और सुअर क्या होते हैं, नहीं पचा पाते। मानव और सुअर क्या होता है, जो सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं, ठीक है। रिमार्क क्या है, जो अनाज के बाहरी परत में स्टार्च यानी कि मंड रहता है, तभी हम देखो रोटी खाते हैं, रोटी चबाते हैं तो हमें मीठा मीठा टेस्ट लगता है। जबकि अनाज के आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है, अर्थात चोकर में स्टार्च, जबकि आटा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाए। बाहरी में रहेगा तो जो चोकर निकालते हैं उसमें स्टार्च पाया जाएगा और आटे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, ठीक है। जो वसा होती है, वसा यानी कि चर्बी होती है, यह कार्बनिक होता है, या पहले कार्बनिक होता है। शरीर के निर्माण में 15% भाग लेता है, या महिलाओं में अधिक पाया जाता है, ठीक। चर्बी जो होती है वो महिलाओं में अधिक पाई जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट को खर्च, ठीक, कार्बोहाइड्रेट को खर्च नहीं करने पर यह वसा में क्या होता है, बदल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट को आप खर्चा नहीं करोगे तो क्या होगा, ये वसा में बदल जाएगा। हमें सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वसा से मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण जो टूटने में हमें कितनी 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा ग्लिसरॉल तथा अम्लीय अम्लीय अम्ल एक एस्टर होता है, ठीक है। देखो वसा ग्लिसरॉल तथा जो वसीय अम्ल होता है वो एक एस्टर होता है। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है आपका पायोटिक अम्ल, ठीक। जो पायोटिक अम्ल होता है वो अनिवार्य वसीय अम्ल होता है। ऊँट के कुबड़ में वसा पाई जाती है, ऊँट का जो कुबड़ होता है उसमें वसा पाई जाती है। वसा शरीर का तापमान को क्या करती है, बनाए रखती है, तभी मोटर लोगों को जो होती है ठंडी कम लगती है, ठीक है। तथा शरीर को चोट लगने से क्या होता है, बचाता है और सुंदर बनाता है। शरीर को चोट लगने से बचाएगा और क्या सुंदर बनाएगा। और क्या बहुत से विटामिन वसा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब प्रोटीन हम लोग समझते हैं क्या होता है। प्रोटीन देखिए, तो प्रोटीन जो होती है यह एक अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन C1H1O और N से मिलकर क्या होता है, बनता है। यह नाइट्रोजनी पोषक होता है। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर क्या प्रोटीन बनी हुई होती है, जिसमें 10 प्रकार का अमीनो अम्ल हमारे शरीर में से पहले से क्या होते हैं, रहते हैं। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से ही रहते हैं, 10 प्रकार के बाहर से लिए जाते हैं, और शेष 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हम क्या करते हैं, भोजन से ग्रहण करते हैं। अतः प्रोटीन अमीनो अम्ल का क्या होता है, बहुलक होता है। बच्चों में 15 साल के आयु तक थाइमस ग्रंथि के द्वारा प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। बच्चों में अगर पूछा जाए कि 15 साल तक प्रोटीन किससे निर्माण होता है, तो थाइमस ग्लैंड के द्वारा निर्माण होता है। अगला क्या है, शरीर के निर्माण में 15% योगदान रहता है इसका, ठीक। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। और सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, किंतु सभी प्रकार के प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन की कमी से मैरेस्मस तथा
देखो क्वाइस्कोर्स नामक बीमारी क्या होती है, मांसपेशियों में मायोन जो होती है, जो मायोसिन होती है वो प्रोटीन होता है, मांसपेशियों में मायोसिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, गेहूं में ग्लूटामीन प्रोटीन होता है, रक्त में जो ग्लोबुलिन होती है वो प्रोटीन होती है। कीटों के बाह्य कंकाल में क्या कैरोटीन जो होता है वो भी किसका, प्रोटीन का बना होता है। रीमार का क्या है, प्रोटीन शरीर के वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक तो होता है। सर्वाधिक जो प्रोटीन होती है वो सोयाबीन में, फिर मशरूम में, फिर दाल में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, तो सोयाबीन में पाई जाती है। विटामिन देख लेते हैं, विटामिन क्या होती हैं, तो विटामिन देखो यह कार्बनिक होता है, ठीक, यह कार्बनिक होता है। इसकी खोज जो है ल्यूमेन ने, अगर पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की थी, तो ल्यूमेन ने किया था। जबकि नामकरण जो किया था वो फंक नामक विद्वान ने किया था। यह रोगों से रक्षा करता था, शरीर के लिए प्रतिरक्षक है। क्या है, प्रतिरक्षक है। जल में घुलनशील विटामिन देखो विटामिन क्या कौन कौन सी है, विटामिन बी तथा विटामिन सी, बी और सी। वसा में देखो घुलनशील जो है विटामिन ए, डी, ई, ठीक, विटामिन K1 जो कि क्या है, विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं, जैसे कि कीड़ा से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अर्थात विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए अगर पूछा जाए कहाँ संचित रहता है, तो यकृत में संचित रहता है। अर्थात वसा की कमी के कारण बहुत से विटामिन शरीर में काम नहीं करते हैं, ठीक। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह शरीर के रोगों से रक्षा करता है, ना कि शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। जो विटामिन होते हैं रोगों से रक्षा करता है, शरीर के निर्माण में कोई इसका योगदान नहीं होता। विटामिन ए रेटिनॉल, जिसका देखो रासायनिक सूत्र है, इसे प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं, क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। या पीले फलों से क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। इसका सबसे उत्तम स्रोत गाजर है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। मछली, यकृत, पनीर, अंडा विटामिन ए के क्या है, अच्छे स्रोत हैं। विटामिन डी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यह विटामिन कई विटामिन का समूह होता है, अतः इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कई प्रकार की विटामिन पाई जाती है, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। मक्का के अत्यधिक सेवन या पालिश किया हुआ चावल के सेवन करने से बेरी का खतरा होता है, ठीक है। अगर पालिश किया आप चावल खा रहे हैं तो आपको, और मक्का का अधिक सेवन करें तो आपको बेरी रोग होने का खतरा होगा। विटामिन B1 से इसे क्या होता है, थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 इसे क्या होता है, राइबोफ्लेविन कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। B2 कहाँ पाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। B3 होता है, इसे निकोटिनामाइड या नियासिन भी कहते हैं। इसकी कमी से क्या होते हैं, बाल पकने लगते हैं। B3 की अगर कमी होगी तो आपके क्या होंगे, बाल पकने लगेंगे, ठीक है। इसे देखो विटामिन B5 को पेंटाथायमिन कहते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा या त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन B6 देखो इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक। विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटीन, इसकी कमी से क्या होता है, लकवा मार देता है या सल्फर में पाया जाता है, ठीक है। लकवा के पेशेंट को सिर्फ सल्फर की औषधि दी जाती है। विटामिन B11 क्या होता है, इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। इसकी कमी से क्या, पेचिस होने लगती है। जब व्यक्ति को पेचिस होने लगती है तो इसमें विटामिन 11 की कमी हो जाती है। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन। इसमें क्या होता है, CO, देखो CO यानी कि कार्बन मोनो जिसको कहते हैं, पाया जाता है। CO के उपस्थित का पता एपेक्टोकॉपी द्वारा होता है। इसकी कमी के कारण पार्सिनियस अनीमिया यानी कि चमड़ा श्वेत हो जाता है, ठीक है। और रिमार्क, अंडा, दूध, सब्जी तथा मछली का तेल विटामिन B के अच्छे स्रोत हैं। और फिर विटामिन B7 बायोटीन को ही विटामिन H कहा जाता है। B7 को ही क्या कहा जाता है, विटामिन H कहा जाता है। अगली विटामिन है विटामिन C, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यह खट्टे फलों में पाया जाता है। आंवला इसका क्या होता है, सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक। सबसे ज़्यादा विटामिन C जो होता है आंवला में पाया जाता है। दूध, अंडा तथा मांसाहारी भोजन में विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन जो होता है शराब पीने या सब्जी छीलने से नष्ट हो जाता है, ठीक है। शराब पियोगे या फिर सब्जी छील के जब खाओगे तो क्या होता है, विटामिन नष्ट हो जाता है। यह मूत्र के रास्ते से बाहर आ जाता है, शरीर में भंडारित नहीं रहता या घाव भरने के काम में आता है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी देखिए क्या कहते हैं, रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेटस हो जाता है। यह मछली के तेल में पाया जाता है। इसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। यह एक मात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है, ठीक। अगर पूछा जाए एक ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन भी है, तो विटामिन डी है। यह तेजी से बनने वाला विटामिन है। विटामिन ई क्या है, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है, ठीक है। तो यानी कि इसमें अगर विटामिन ई की कमी है तो बांझपन होने की समस्याएं होती हैं, ठीक है। यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है। यह विटामिन कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, शोषा संश्लेषित या निर्माण कर लिया जाता है। विटामिन ई के क्या होता है, इसका रासायनिक नाम
क्विनान है, यह विटामिन खून को थक्का बनाता है, ठीक, खून को क्या करता है, थक्का जमाने का कार्य करता है। नहीं तो अगर विटामिन के की कमी हो जाए, के ना हो तो क्या होगा, अगर ब्लड बह रहा है तो बहता ही रहेगा, थक्का नहीं बनेगा, क्लॉटिंग नहीं होगी। हेमरेज का कारण विटामिन, जो हेमरेज होता है उसका कारण विटामिन के होता है, इसकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारक है। यह टमाटर तथा सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। खनिज, अब खनिज क्या होते हैं देखते हैं। तो देखिए शरीर में 24 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है, ये कार्बनिक नहीं होते हैं तथा ये अकार्बनिक होते हैं। खनिज को 2 श्रेणियों में रखा गया है। सबसे बृहत यानी कि माइक्रो, सूक्ष्म यानी कि देखो बृहत का माइक्रो कहेंगे, सूक्ष्म को माइक्रो कहेंगे। बृहत खनिज देखिए, इन तत्वों की आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, इनकी मात्रा जो होती है बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। कैल्शियम देखो, कैल्शियम जो होता है वो रक्त का थक्का बनाता है तथा अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। यह चावल में नहीं पाया जाता जबकि दूध में अधिक होता है। इसकी कमी से बच्चों को रिकेटस रोग हो जाता है। फास्फोरस अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायक होती है। पोटेशियम हृदय की धड़कनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सल्फर गंधक यानी कि प्रोटीन, बाल तथा नाखून का क्या करता है, निर्माण करता है। सोडियम रक्तचाप जो बीपी होता है को नियंत्रित करता है। यह तंत्रिकाओं के आवेग संचरण के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर में जल को रोककर रखता है। मैग्नीशियम शरीर में बहुत कम आवश्यक होता है, ठीक है। सूक्ष्म देख लेते हैं, माइक्रो देख लेते हैं, इनकी आवश्यकता शरीर में बहुत कम होती है। जैसे आपका क्या होगा, देखो आपका फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, और आपकी क्या हो गया, फ्लोरीन तथा मोलिब्डेनम हो गया, ठीक है। इनकी आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। जल देख लेते हैं, वाटर क्या होता है, ठीक। यह कार्बनिक होते हैं। इसकी सूत्र जो होता है H2 होता है। इसमें H तथा O के बीच अनुपात 2:1 का होता है। शरीर में 65% जल पाया जाता है। इसकी कमी जो होती है निर्जलीकरण हो जाता है। अगर कमी हो गई तो आपके डिहाइड्रेशन क्या बोलते हैं, हो गया, तो वही हो जाता है। और चक्कर आने लगते हैं, जल की कमी अगर होगी चक्कर आएंगे। जल शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है तथा उत्सर्जन के क्रिया में क्या करेगा, भाग लेता है। शरीर में 1% पानी की कमी से प्यास लगती है। अगर 1% पानी की कमी होगी प्यास लगती, तथा 10% अगर मनुष्य के शरीर में पानी की कमी होगी तो मनुष्य की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मोटा चारा रुक्षांश किसे कहते हैं, या पचते नहीं है, क्या होते हैं, पचते नहीं, जिनको रेसे कहते हैं पचते नहीं, या आहार नाल की दीवारों को क्या करते हैं, साफ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रुक्षांश यानी कि फलों का छिलका उतार के ना खाएं। रेसे खाने से क्या होता है, पेट साफ होता है, ठीक है। और साफ करने का भी कार्य करते हैं। शरीर में जल को रोकने में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे साग हो गया, डंठल जो होते हैं, व्रंत, ये क्या करते हैं, रुक्षांश का कार्य करते हैं। शरीर के विभिन्न पोषक पदार्थ देखो, जल होता है 65% होता है, वसा होती है 16%, महिलाओं में 20% पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। प्रोटीन 15%, खनिज 4%, कार्बोहाइड्रेट 1%, ठीक है। और शरीर में विभिन्न तत्व कौन कौन से होते हैं, देखो ऑक्सीजन होती है 65%, कार्बन होता है 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 0.4%, मैग्नीशियम 0.1%। एंजाइम क्या होते हैं, यह पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। यह रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं, ठीक। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्तेजनाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक। जो उत्तेजनाएं होती है शरीर में उनको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, हार्मोन्स का होता है। हार्मोन जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, जैव रासायनिक उत्प्रेरक होते हैं। जैसे इन देखो, आयन, एज, ओज, ठीक है। तो इन से हो गया पेप्स यानी कि प्रोटीन, इन हो गया। आयन हो गया आपका रेन, देखो आपका क्या होगा, रेनाइन यानी कि हार्मोन्स, एनी इसमें लगा हुआ है। एज क्या क्या हो गया, मल्टेज यानी कि एंजाइम हो गया, लास्ट में ASE लगा हुआ है। ओज देखो माल्टोज यानी कि लास्ट में OSE लगा हुआ है। उपापचय क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया देख लेते हैं क्या होता है। शरीर के अंदर की समस्त अभिक्रियाएं क्या होती है, रिएक्शन, जिससे किसी पदार्थ का संश्लेषण यानी कि निर्माण या अपघटन, टूटना। अपघटन का मतलब कोई वस्तु टूट रही होती है, तो उन समस्त क्रियाओं को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। क्योंकि शरीर में बहुत चीज़ें बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती, टूटते रहते। उपापचय की क्रिया को एंजाइम और हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं, ठीक। क्या कौन नियंत्रित करता है, हार्मोन्स और एंजाइम नियंत्रित करते हैं। उपापचय 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका देखो उपचय होता है, और दूसरा होता है अपचय। उपचय का मतलब होता है जोड़ना, ठीक। और अपचय का मतलब होता है तोड़ना। उपचय में इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे प्रोटीन निर्माण होता है 20 अमीनो अम्ल से, ग्लूकोज निर्माण होता है 38 ATP से। और अपचय का मतलब क्या होता है, इसमें जटिल पदार्थ क्या होते हैं, सरल पदार्थों में टूटते हैं। जैसे पाचन होता है, श्वसन होता है। रिमार्क देखिए क्या लिखा हुआ है, विटामिन, एंजाइम तथा हार्मोन सभी क्या है, उपापचय को नियंत्रित करते हैं। अगला देखते हैं। तो देखो, एथलीट को सबसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक। एथलीट को किससे और जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। एथलीट जो करते हैं उसको सबसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा किससे, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव क्या होता है, क्योंकि ग्लूकोज का अवक्षय होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर
सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। ठीक, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर निर्माण करने वाला। ठीक है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होते हैं तो एंजाइम होते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रैक्टोज होता है। कौन सी जो शर्करा होती है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। शहद में क्या होता है? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। ठीक, जो शाकाहारी अधिकतर प्रोटीन पाते हैं दालों से। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ठीक, जो आपका ये ऊँट होता है इसका कुबड़ जो होता है वसा का बना हुआ होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम। ठीक है, उपास्थि होती है तथा हड्डियों के निर्माण के संपोषण में आवश्यक तत्व जो होता है कैल्शियम होता है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत हैं, सोयाबीन है और मूंगफली है। ठीक है, मूंगफली है। अगला देखते हैं, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित होते हैं कैल्शियम और पोटेशियम। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व हैं कैल्शियम। और किसकी कमी से एनीमिया होता है? तो लोहा यानी कि आयरन की कमी से। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से होता है? विटामिन के की। ठीक, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ठीक, पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक, तभी कहते हैं जिसको खून की कमी हो उनको पालक वालक खानी चाहिए। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों से कैंसर जनक होता है क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। ठीक, अगर आप वसा ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको कैंसर होने के चांस होते हैं। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर की। ठीक है, किसकी? कॉपर की। ठीक है, उसके बाद आप देखो कार्बोहाइड्रेट के अलावा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा होती है। रक्त थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत अगर संक्रमित है तो आपको जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। अरक्ता में किसकी मात्रा कम होती है? हीमोग्लोबिन की। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु जो होती है कि बच्चों के विकास के लिए सबसे प्रोटीन महत्वपूर्ण क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ए होता है। ठीक, कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्ता। कैसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। ठीक है, जो कैसीन होती है वो प्रोटीन होती है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की कमी के कारण दूध पीते हो तो उसमें क्या मीठा मीठापन लगता है। कोलेस्ट्रॉल वसा जंतु में उपस्थित वसीय एल्कोहल होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल हैं। ठीक, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। शरीर ताप बनाए रखने के लिए क्या होती है? अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो संचित होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति जब हो जाती है तो दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक होता है। ये हम लोग का टॉपिक फिनिश हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।